गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकमिको। आज के इस काइनमास्टर के एडिटिंग पास सेकंड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काइनमास्टर में जो लेयर वाला फीचर होता है उसमें हम किस तरीके से मीडिया एज अ लेयर ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई फोटो या वीडियो एज अ लेयर कैसे ऐड कर सकते हैं। सेकंड वन इसमें आता है इफेक्ट, तो किस तरीके से आप अपने वीडियो में इफेक्ट डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के इफेक्ट, और उसे किस तरीके से काइनमास्टर के एसेट स्टोर से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। थर्ड वन इसमें आ जाता है स्टिकर, तो स्टिकर भी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखेंगे। और फोर्थ वन में आ जाता है इसका टेक्स्ट, तो आप किस तरीके से अपने वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को एनिमेट किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और फिफ्थ वन में आ जाता है हैंड राइटिंग, यानी कि आप हाथ से कुछ भी छोटा मोटा फिगर बना सकते हैं, वो हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। इन सारे फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसमें कुछ वीडियोस ऐड कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपको लेयर ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और ऊपर में मीडिया वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से फ़ोटोज़ या वीडियोज़ की लेयर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंटरनेट से पिक्चरें डाउनलोड करके रखी है जो कि PNG फॉर्मेट में है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। जस्ट हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है और ये हमारा एज अ लेयर यहाँ पर आ चुका है। आप इसे इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, और इसके कॉर्नर में आपको एक एरो दिखेगा। उस एरो की मदद से आप अपने पिक्चर के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे छोटा करके इस तरह से दिखाता हूँ और इसे हम सिंपली जहाँ भी चाहें वहाँ ड्रैग करके लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें आपको इफेक्ट्स डालने के लिए, जैसे कि सबसे शुरू में यहाँ पे आपको दिख रहा है इन एनिमेशंस, उसके बाद आपको दिख रहा है आउट ओवरऑल एनिमेशंस, और आप यहाँ पे इसे इस तरीके से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ज़्यादा दूर तक आपको रखना है या कम दूरी तक रखना है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। वापस हम ऊपर में आते हैं और देखते हैं कि जो हमारा इन एनिमेशन है, आउट एनिमेशन है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए ये इन एनिमेशन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें और भी ऑप्शंस दिखने लगेंगे, वो भी देखेंगे। और नीचे आपको देखिए ये सारे और ऑप्शंस दिख जाते हैं। तो एक एक करके इन ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे कि हमारे लेयर पर किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पे आपको सबसे शुरू में मिल जाता है इन एनिमेशन। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको दिखाता है कि आपका जो PNG फोटो है या कोई भी फोटो है वो किस तरीके से स्लाइड में एंटर करेगा। मैं अगर यहाँ पे फेड पे क्लिक करके रखूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल धीरे से हमारे स्लाइड में आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर पॉप पे क्लिक करूँ तो ये समथिंग अलग तरीके से एज ए स्लाइड में एंटर कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट, और भी ढेरों ऑप्शन है। आप एक एक करके सभी को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो फोटो है वो एज अ लेयर आपके स्लाइड में एंटर करेगा। वो कर देने के बाद आप सिंपली बैक जा सकते हैं। बैक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, या तो आप टिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, फेड रहने देता हूँ इसे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे है ओवरऑल एनिमेशन, यानी कि जितना दूर आपका ये रहने वाला है लेयर, वो पूरे लेयर में कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको मिलेगा। जैसे ब्लिंक शो है, फ्लिकर है, पल्स है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप एक एक करके सभी को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैक जाते हैं, ये वापस से सेव हो जाएगा। तो बैक जाने के बाद आपको लास्ट में मिलता है यहाँ पे आउट एनिमेशन, यानी कि ये ख़त्म कैसे होगा। जब ये लेयर ख़त्म होने वाली है हमारी, तो हमारे स्लाइड से ये कैसे ख़त्म होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेड में करता हूँ तो ये धीरे से ख़त्म हो रहा है। उसी तरह स्लाइड लेफ्ट है, स्लाइड राइट है। तो बाकी के ऑप्शन आपको फेड इन जैसे कि आपका इन एनिमेशन में था, लगभग में आउट एनिमेशन में जस्ट उसका उल्टा आपको मिल जाता है। इसे भी मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे दो है क्रोमा की और क्रॉपिंग, उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेसिटी। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये दिखाता है कि आपका जो भी लेयर है वो कितना ज़्यादा डार्क या कितना लाइट रहने वाला है। तो अगर हम इसे घटा देते हैं तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए घटा देते हैं तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी लेयर को ज़्यादा विजिबल या कम विजिबल बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक जाते हैं, इसे फुल रहने देते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा कलर फिल्टर। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने लेयर को जो है चेंज कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे ओवरऑल जो एनिमेशन था फ्लिकर कर रहा है, उसे मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ नन पे क्लिक करके वापस पीछे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए बंद हो चुका है, यहाँ पर से जो लाल एरो था वो हट चुका है। अब यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ कलर फिल्टर पर और आपको दिखाता हूँ कुछ इफेक्ट डाल के। जैसे कि यहाँ पे बेसिक कुछ इफेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये B1, B2 या ब्लैक एंड वाइट जो अलग अलग है, यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है B06, B07 इस तरीके से। तो अगर मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे लेयर में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स पड़ रही है।
तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपको अपने लेयर में किस तरीके का इफेक्ट चाहिए। अब इसे हम यहाँ पे वापस नॉर्मल रहने देते हैं, नन पे क्लिक करके बैक चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे नन कर दिया और फिल्टर के ऑप्शन से बैक चले जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है एडजस्टमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोटो के ब्राइटनेस या तो कलर सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, इन सभी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को एक एक बार ट्राई कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप अच्छे से लेयर लगाना सीख जाएंगे। इसे वापस हम पीछे करते हैं और भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इन सभी को एडजस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ब्लेंडिंग मिल जाता है, मल्टीपल लेयर मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाता है। खास करके ये ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है आपके टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, टेक्स्ट को विजिबल बनाने या कम विजिबल बनाने में आपको मदद मिलेगी इससे। अब यहाँ पे हम बैक जाते हैं तो ये ओवरऑल जो एक PNG फ़ोटो में हम डाल सकते हैं, ये एज ए लेयर में हम इफेक्ट डाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे चलते हैं, इसे टिक कर देते हैं। अब ये हमारा देखिए कुछ इस तरीके से लेयर वर्क कर रहा है, इन एनिमेशन में ऐसे एंटर कर रहा है और उसके बाद आउट एनिमेशंस में इस तरीके से ख़त्म हो जा रहा है। अब लेयर वाले ऑप्शंस पे और भी नेक्स्ट जो फीचर्स है उस पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इफेक्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है FX, तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इतने सारे इफेक्ट्स हैं। हम इसमें से कोई भी इफेक्ट आपको डाल के दिखाते हैं। आपको शुरू में इतने सारे इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, उसे डाउनलोड करना पड़ता है काइनमास्टर के एसेट स्टोर से। मैं आपको यहाँ पे पहले डाउनलोड यहाँ पे दिखा देता हूँ डाल करके। तो ये इफेक्ट मैंने यहाँ पे देखिए डाला है, नियॉन एज, और आप देख सकते हैं हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था इसके किनारे में नियॉन जैसा इफेक्ट आ रहा है, लाइटिंग वाला इफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ भी वो सारे एनिमेशंस कर सकते हैं, इन एनिमेशंस, आउट एनिमेशंस, कुछ ऑपरेसिटी है, सभी चीज़ में ये कॉमन से आपको मिल जाता है। इसमें आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि जो नियॉन एज हमने डाला है उसका ब्राइटनेस कितना रखना है, उसकी ऑपरेसिटी कितनी रखनी है, स्प्रेड कितना होना चाहिए, या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और उसके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एसेट स्टोर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आपका फ़ोन डाटा मोड ऑन होना चाहिए, अब इंटरनेट से ये कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ढेर सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे लेयर है, FX है, स्टिकर्स है, ट्रांजिशंस है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जो हमारा FX था, इफेक्ट्स, वो आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से सारा डाउनलोड करके रखा है। इसे डाउनलोड कर लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टैब्स बने हुए हैं, तो ब्लर टैब है, ग्लिच है, और भी बहुत सारे टैब है। तो मैं कुछ ग्लिचेस आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये सबसे फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं आप, ये न्यू आया है, तो मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया, इसे मैं अभी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आप पहले इसे प्ले करके देख लीजिए कि आपके फ़ोन में ये किस तरीके से वर्क करेगा, फ़ोटो या वीडियो में किस तरीके से वर्क करेगा। मैं फिर से एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोन में, हमारे फ़ोटोज़ पे ये वर्क करने वाला है, किनारे से कुछ लाइनें निकल के चली जाएंगी। तो इस तरीके का इफेक्ट ये हमारे लेयर्स पे डाल सकता है। अब मैं इसे यहाँ पे बैक करता हूँ और डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इसे क्रॉस कर देना है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये हट जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड, इस पर सिंपली आप क्लिक करें और यहाँ पे ये डाउनलोड होके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ये देखिए लिखा रहा है इंस्टॉलिंग एसेट। अब ये एसेट हमारे काइनमास्टर में डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अब मैं आपको उसे लगा के दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ और बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सबसे टॉप में ये वाला ऑप्शन अब आ चुका है। तो जैसे मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ तो पिक्सल स्लिप वाला ऑप्शन ये एक्टिवेट हो गया है और इसे मैं एज अ लेयर ऐड कर सकता हूँ, इफेक्ट के तौर पे ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने ऐड किया है तो यहाँ पे किनारे से कुछ लाइनें स्लिप होती हुई आपको दिख रही होगी। तो यही इफेक्ट हमारा ऐड हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लेयर पे वापस से क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर, स्टिकर पे मैंने जैसे ही ऑन किया तो बहुत सारे स्टिकर मेरे पहले से डाउनलोडेड है। तो मैं आपको कोई स्टिकर लगा के यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्टिकर मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ और आप देखिए कुछ इस तरीके से ये स्टिकर हमारा वर्क करता है। तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह के स्टिकर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी हम सिंपली इसे ड्रैग कर सकते हैं। काइनमास्टर का एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक बार उसे सेलेक्ट कर लें तो पूरे स्क्रीन में कहीं भी आप हाथ इस तरीके से ड्रैग करें तो वो आसानी से इधर उधर हो जाता है। तो कॉर्नर में एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये स्टिकर हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। तो वापस हमें सेम काइनमास्टर के एसेट स्टोर पे चले जाना है और वहाँ से
हम इस तरह के स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वापस स्टिकर पे जाता हूँ। स्टिकर पे जाने के बाद हमें एसेट स्टोर पे चले जाना है। इस स्टिकर पे गए, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एसेट स्टोर आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप स्टिकर वाले सेशन में डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका स्टिकर वाला सेशन जो है आ चुका है और अलग अलग टैब्स यहाँ भी बने हुए हैं। आप जिस भी टैब में चाहें वहाँ से उस तरीके के स्टिकर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं किसी तरह का एक स्टिकर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली स्क्रॉल करते हैं, तो नेक्स्ट वाला और ट्राई करता हूँ दूसरा। तो यहाँ पे देखिए ये शुरू वाला कुछ नया लग रहा है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। मैं देख लेता हूँ यह स्टिकर किस तरीके का है। तो इसे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, सिंपली ऑन करना है, आपको स्टिकर्स दिखने लगेंगे किस तरीके से वो वर्क करेंगे, एनिमेटेड है या सिंपल है। तो ये एनिमेटेड स्टिकर है तो काफ़ी अच्छा है। एक बार फिर से प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्टिकर्स जो है कुछ इस तरीके से वर्क करेंगे। अब मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने सिंपली इसे डाउनलोड कर लिया। अब ये लिखा रहा है इंस्टॉलिंग एसेट। अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इस स्टिकर को मैं अपने प्रोजेक्ट में आपको लगा के दिखाता हूँ। तो सिंपली बैक चले जाना है और ये स्टिकर आपका जो है डे ऑफ द डेड ये आ चुका होगा। तो डे ऑफ द डेड स्टिकर जो है मेरा यहाँ स्टिकर वाले सेशन में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आ चुका है डे ऑफ द डेड वाला जो स्टिकर है। इसे मैं ऑन करता हूँ और इसमें से एक कोई स्टिकर चूज़ कर लेता हूँ। तो ये सिंपली गिटार वाला मैंने चूज़ कर लिया और आप देख सकते हैं ये एनिमेटेड स्टिकर है, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद और इस स्टिकर को साइज़ को भी मैं छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टिकर की साइज़ को मैंने छोटा कर लिया और इसे मैं इस कॉर्नर में एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस स्टिकर को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिया। तो आप इसी तरीके से कोई भी स्टिकर को आसानी से इसमें लगा सकते हैं। स्टिकर सेशन हमने यहाँ पे देख लिया। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि इस लेयर वाले ऑप्शंस में आपको क्या मिल जाता है। तो स्टिकर वाला ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। तो जो भी आप चाहें वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लावर लिख लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो बहुत छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। आप इसे ड्रैग करके इस तरीके से बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद मैं इसे कॉर्नर पे लेके चला जाता हूँ और आप यहाँ पे इस टेक्स्ट की फॉर्मेट्स वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ए लिखा हुआ, ये एक्चुअली फॉर्मेट है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स दिखने लगेंगे जो कि आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप कोई सा भी फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास शुरू में बहुत कम होगा, आपको बाद में इसे डाउनलोड करना होगा काइनमास्टर के एसेट स्टोर से। तो मैं यहाँ पे आपको एक पहले लगा के दिखा देता हूँ। तो सिंपली इसे लगाने के बाद यहाँ क्रॉस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इन एनिमेशन आउट एनिमेशन तो आप लोग देख ही चुके हैं। टेक्स्ट वाले में नीचे जब आइएगा तो आपको कुछ और दिखेंगे, जैसे कि आउटलाइन। अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कलर को चेंज कर देता हूँ, ब्लैक मैच हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे आउटलाइंस बन चुका है। आउटलाइन को हम चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं और मैं दूसरा कलर ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लगा दिया और आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से हमारा आउटलाइन फिट हो जा रहा है। तो आप जितना चाहें उतना आउटलाइन रख सकते हैं। और भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे शेडो का, ग्लो का। तो अलग अलग ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट्स लगा के रखा है वो फ़ॉन्ट्स के बारे में बता दूँ कि हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें फ़ॉन्ट्स पे चले जाना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है काइनमास्टर का एसेट स्टोर, जो कि फ़ॉन्ट्स के लिए स्पेशली होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दें इस कॉर्नर वाले ऑप्शंस पे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शंस पे चले आएंगे और यहाँ पे आपको ढेरों फ़ॉन्ट्स दिखेंगे। तो आप जिसे भी चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपको फ़ॉन्ट्स यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन है और ये अलग अलग टैब्स हमारे बने हुए हैं। तो जो भी ऑप्शन हम चाहें यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक फ़ॉन्ट है, यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि लेटर हमारे किस तरीके से दिखेंगे और मैं इसे यहाँ पे अब डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद ये हमारा अब इंस्टॉल हो रहा है और ये अब बहुत ही छोटा सा फाइल है, अब बहुत ही तुरंत ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब बैक जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स में ये ऐड हो चुका है या नहीं ऐड हुआ है। तो ये ऐड हो चुका होगा। मैं यहाँ पे अब नीचे में जब जाऊँगा तो स्क्रॉल करके आपको देखना होगा कि कहाँ पे ये आ चुका है। तो ये देखिए हमारा सबसे नीचे में ये ऐड हो चुका था और यहाँ पे हमें मिल रहा है ये वाला फ़ॉन्ट्स। तो इसे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस फ़ॉन्ट्स को मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा अब देखिए फ्लावर वाले ऑप्शन पे अप्लाई हो चुका है और फ्लावर का जो फ़ॉन्ट्स था वो हमारा अब चेंज हो चुका है। तो थोड़े अलग ढंग से ये लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप
फ़ॉन्ट्स अलग अलग अप्लाई करके बहुत ही सुंदर सुंदर टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से तरीके से देख लिया। अब नेक्स्ट एक और ऑप्शन हमारे पास बच जाता है हैंड राइटिंग। तो लास्ट वाले ऑप्शन में आपको एक ब्रश जैसा टूल दिख रहा, तो इसे पे सिंपली क्लिक करना है और आप यहाँ पे कुछ कुछ बना सकते हैं। तो सिंपल हैंड से आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहा है, जैसे पेंसिल का, ब्रश का, लाइन का, एरो का। तो मैं यहाँ पे ब्रश वाला ऑप्शन जो है सेकंड नंबर वाला उसे चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया। तो हैंड की मदद से आप बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये अच्छा उतना क्लीन शार्प नहीं बनता है। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने येलो कलर, यहाँ पे रेड कलर, येलो कलर ज़्यादा विजिबल होगा तो इसे लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दूसरा बनाता हूँ। तो ये ठीक ठाक ही बन जा रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग साइजेस के जो है ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मोटा पतला आप यहाँ पे चेकआउट इस तरीके से कर सकते हैं। इस डॉट पे क्लिक करने के बाद आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। बनने के बाद यहाँ पे आपको एक इरेजर वाला ऑप्शन मिल जाता है। इरेज करने के लिए आप सिंपली इस तरीके से देखिए, जो भी फिगर आपने बनाया बहुत ही आप आसानी से उसे इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे पूरा इरेज कर दिया। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं कोई दूसरा। और भी यहाँ पे ऑप्शंस है। मैं वापस से यहीं क्लिक करता हूँ इस पेंसिल वाले टूल पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। मैं यहाँ पे एक जैसे कि बॉक्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखिए सिंपली मैंने बॉक्स ऐड कर दिया। इस बॉक्स को रहने देते हैं। अब ओके करेंगे तो इसे हम ड्रैग करके इधर उधर कॉर्नर में जहाँ पे भी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इन छोटे छोटे एडसेट्स को मिला के बहुत ही अच्छा वीडियो में इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं। तो इसे देखिए मैंने इस तरीके से कॉर्नर में ला दिया। अब यहाँ पे ये इस तरीके से फिट हो गया है। तो ये बॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे ये जितने भी लेयर्स के ऑप्शंस थे वो हमने एक एक करके देख लिया है कि लेयर वाले ऑप्शंस में सारी चीज़ हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब इसकी जो पार्ट 3 वाली वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और ऑप्शंस जो बच गए हैं उसके बारे में जानेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक एनिमेटर टूल चाबी वाला बन के आ जाता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शंस बच गया जैसे कि क्रोमा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।